हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की जो डेली चार्ट की कैंडल है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनी है निफ्टी से। अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में थोड़ी सी आपको बुलिश कैंडल दिखेगी, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव कैंडल है। ग्रे स्टोन डोजी कह सकते हो आप इसको। मिड कैप निफ्टी की भी बात कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव लग रहा है निफ्टी के मुताबिक। अगर आप निफ्टी देखोगे तो उसकी क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 186 पॉइंट अप था, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, क्योंकि जो सेकंड हाफ में सेलिंग आई थी कहीं ना कहीं वो सेलिंग सस्टेन हो सकती है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको कल भी दिखाया था कि थोड़ा गैप अप दिखा रहा है, बट हमें उस हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बल्कि वीकली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि पिछले हफ्ते का जो लो था हमारा, वो मार्केट ने सस्टेन कर लिया है 52,000 का। तो 52,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है मार्केट, जो कि मार्केट के लिए काफी अच्छा है। ठीक है। अब हम बात करें, अगर हमें पोजीशन बनानी है, मान लो किसी को लंबी पोजीशन बनानी है, तो कैसे बना सकता है। देखो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी विक्स बननी शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे। उसके बाद मार्केट में हमने बात भी करी थी लास्ट वीक कि ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन रही है, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। लो टूटा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे से बायर्स आए हैं। ठीक है। तो इसका जब ये एक तरह से हैमर टाइप की कैंडल बन चुकी है, अगर मार्केट में इसका हाई निकालता है, हमारा इसका हाई है 52,800, तो अब तब हम जाके एक पोजीशन बना सकते हैं अपनी 800 के आसपास। 850 या 860 का जोन ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट 30 मिनट क्लोज करता है, तब आपको अच्छा खासा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक का टारगेट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम 53,800 तक के टारगेट प्लेस में जा सकते हैं। जैसे कि पता आपको ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है, तो 500 पॉइंट के दो ब्लॉक बना लेना। 500 पॉइंट पे आधा प्रॉफिट बुक कर लेना, 500 पे फिर आगे जा सकता है। ठीक है। बट आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना होता है फर्स्ट टारगेट पे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस तरह का इंडेक्स है जो कभी भी आपका पूरा प्रॉफिट उतने ही अमाउंट के लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। अब मैं सबसे पहले डेली चार्ट पे चलता हूँ। डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग का हमारा सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। देखो, बाइंग में अब मैं 866 के ऊपर बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है हल्का सा, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, 53,000 का। तो 53,000 पे भी रुक सकता है। तो आइडियल सिनेरियो ये है कि हम इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करके 53,100 पे ले जाएं। अब जब 30 मिनट की कैंडल 5300 पे क्लोज होगी, तब हम कोई पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, और हमारा टारगेट 53,800 या 900 तक रह सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के आपको ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है, आप देखो। सेलिंग में कहीं ना कहीं मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये 4 दिन मार्केट रुका, ब्रेकआउट करा, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करी, एम पैटर्न बनाया, इसका नेकलाइन तोड़ी इसने, लेकिन कहीं ना कहीं हैमर बनाई। अब हैमर के बाद अगर आप दो कंसेक्यूटिव कैंडल देखोगे इस पिछले 2 दिनों की, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि काफी बाइंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे काफी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अगर मार्केट 52,000 के नीचे दोबारा आता है, 52,000 में हमेशा थोड़ा सा बफर देता हूँ, तो हमें लेवल जो रख रहे हैं अपना 51,850 रख लेते हैं। ये जो कैंडल इसका लो है, इसके लो के आसपास 850 के नीचे आप पोजीशन बना सकते हो। 850 के नीचे मार्केट में आराम से हमें 50 एमए तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है। 50-620, मतलब 1000-1200 पॉइंट है। तो हम, बट हम ऑन अ सेफर साइड हम हमेशा 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखेंगे। तो 5800 तक यहाँ पे मार्केट आ सकता है। अब रुकेगा कहाँ, यहाँ रुकने के चांसेस ज्यादा है 51,154। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दो टारगेट बांट लेना, 51,350 पहला, 5800 दूसरा। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगेन, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है। जो भी पोजीशन साइज ले रहे हो आप, पहले भी तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, उसके बाद ही करना सब कुछ जो भी करना है। ठीक है। इंट्राडे की बात अगर हम करें, तो एक बार मैं डिलीट करके 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। अगर आप इंट्राडे की बात करते हो, तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो एक आपको दिखेगा कि एक यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ऑन एन ओवरऑल दिखाऊं कोई चीज, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक ये रेंज चल रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है, बाहर निकलता है इसके अंदर चला जाता है, इसके बाहर नहीं निकल पा रहा है, और इसके अंदर बाहर ही कर रहा है मूव कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखोगे, सोचोगे कि हमें बाइंग कहाँ करनी है, अब देखो 52,300 पे खड़ा है मार्केट। 500 पॉइंट ऊपर तो वेट नहीं करेंगे हम। सेलिंग के लिए साइड ज्यादा हमें दिख सकता है लेवल। सेलिंग की साइड आप हमारा फ्राइडे का लो ले सकते हो। फ्राइडे के लो अगर आप देखोगे, फ्राइडे का लो और ये स्विंग पीछे का और ये रेंज, ये तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो लेकिन ये 52,000 के आसपास है। अगेन, देखो प्रॉब्लम यही हो रही है मार्केट में जोन ऐसे बन रहे हैं कि आप वहां पे लेवल्स निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 52-160 या 150, 150 का लेवल ले सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट ज्यादा बड़े नहीं होंगे, टारगेट आपके 200 पॉइंट के ही हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप 51,950 यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है। 200 पॉइंट में अगेन ब्रेक कर लेना इसको। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा 52,050, 52,000 से रिवर्स होने के चांसेस है वैसे तो 100 पॉइंट पे आधा प्रॉफिट तो बुक करना ही है। फिर भी मैं 200 पॉइंट दे रहा हूँ, 51,950 तक मैक्सिमम मार्केट आ सकता है इजीली। ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग की बात। अब बाइंग के लिए बड़ा ट्रिकी है, बड़ा ट्रिकी हो रहा है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरा है। तो अगर कोई बाइंग एक्चुअल में ढंग से शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो इस जोन के ऊपर ही आएगी। ठीक है। तो 52, फिर भी हम ऑन अ सेफर साइड हम एक जोन रख सकते हैं 52,550 के ऊपर। ठीक है।
52,557 मान सकते हो। 560 के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो हमारे टारगेट्स एटलीस्ट कल के हाई तक के रह सकते हैं, मतलब ऑन फ्राइडे के हाई तक के 51,700 तक के। अगेन इसको भी हमें ब्रेक करना है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 650, सेकंड टारगेट आपका 786। तो इस तरह से चलना है। अगर 786 भी निकलता है तो ये जो गैप पड़ा हुआ है, गैप फिल हो सकता है। चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही अजीब हो गया है यार मार्केट। और जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कितनी कोशिश कर लो, एक ना एक दिन ऐसा आ रहा है मार्केट में जहाँ पे वो आपके सारे प्लान की धज्जियां उड़ा रहा है, उस दिन आपका लॉस हो रहा है, जैसे फ्राइडे को हमारा लॉस हुआ था। बट देखते हैं, अब दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी तो मैंने कल बना दिया था वीडियो। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, सॉरी। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे, लास्ट वीक की एनालिसिस हमारी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट थी। अब हम इस वीक की भी एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। अब मिड कैप निफ्टी में भी देखोगे डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक जोन है, ये वाला जोन है 12,430 का, 12,500 का मान लो। अब यहाँ पे मार्केट 3 दिन रुका था लगातार, अब उसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट अगर 12,430 नीचे निकालता है तो मार्केट में हमें दोबारा से ये वाले जो लोस हैं 12,340 तक के देखने को मिल सकते हैं। बाइंग कहाँ करनी है? अगर मार्केट हमारा अपना हाई ब्रेक करता है, हाई कितना है 12,400। अब हाई थोड़ा सा बहुत ऐसे लेवल पर है, सेंसिटिव लेवल पे, तो 520-25 तक के लेवल के लिए ले सकते हो आप। लेकिन इस जोन के ऊपर नॉर्मली मैं बोलता हूँ आप 550 के ऊपर ही जाओ। अगर मार्केट 550 या 560 निकालता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली 600-650 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं पीछे कोई भी टारगेट नहीं है। तो 550 के ऊपर 650 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, 650 से 70। 15 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखें तो सेलिंग 432 की जगह हम जो लेवल एडजस्ट करेंगे थोड़ा, 420 के नीचे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे 344 तक के रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 371। 344 की जगह हम सेकंड टारगेट रख सकते हैं 330। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब बाइंग के लिए एक जोन ये दिख रहा है वैसे तो हमें, क्योंकि 3-4 बार सस्टेन करा है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़े जो रिस्की लोग हैं, रिस्की पीपल लोग हैं, वो थोड़ा सा एंट्री करना 500 510 के ऊपर। एक्चुअल बैंक तो आपकी 560 के ऊपर ही होती है, लेकिन जो थोड़े रिस्की लोग हैं उनको ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हालांकि 559 के ऊपर कोई भी ऊपर की तरफ तो पूरा खुला मैदान है, कितने ऊपर जा सकता है, बट अगेन 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाना, फिर 559 के ऊपर 610 और 670, ये 670 या 655 तक का रख सकते हो। ये टारगेट आप रख सकते हो। ये वाला लेवल उनके लिए जो थोड़े से रिस्क टेकर है, उनको थोड़ा सा एक हायर लेवल भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।